हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, ये है ई कॉमर्स डेवलपमेंट सीरीज़ का वीडियो नंबर 8 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कॉमर्स प्लगइन की सेटिंग्स के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि कैसे हमने एक प्री डिफाइंड वेबसाइट को, प्री डिफाइंड टेम्पलेट को इंस्टॉल किया है, जो कि आपके सामने अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही हमारे पास कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल हुए हैं, जिसमें से वो कॉमर्स, प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमारी वेबसाइट में ऐड हो गए हैं और इन्हीं फंक्शनैलिटी की हेल्प से हम लोग हमारी वेबसाइट को एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार प्लगइन के सेक्शन में जाते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन से प्लगइन्स हैं जो कि इंस्टॉल हुए हैं इस थीम के साथ, ताकि हमें एक आइडिया हो कि कौन कौन से प्लगइन्स को हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ 4 ही प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं: एलिमेंटोर, एस्ट्रा, स्टार्टर टेम्पलेट्स, वो कॉमर्स एंड डब्ल्यूपी फॉर्म्स लाइट। तो यानी ये जो हमने थीम इंस्टॉल की है, प्री मेड वेबसाइट इंस्टॉल की है, ये काफ़ी लाइट वेट है, कोई भी एक्स्ट्रा जंक इसके साथ नहीं आता है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको ये जो वो कॉमर्स का प्लगइन दिख रहा है, वो कॉमर्स का प्लगइन, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम इसी वीडियो में इन्हीं ऑप्शन को जल्दी से समझने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं और कितनी फंक्शनैलिटी ये वो कॉमर्स का प्लगइन हमें प्रोवाइड करवाता है, सो दैट हम इस बारे में अवेयर रहें कि हमारे पास क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल है। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट जब भी हम एक नई वीडियो लेकर आएँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ होम पर और हम देखते हैं कि वो कॉमर्स में जो होम का ऑप्शन है उसमें हमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर होम के अंदर हमें कुछ इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर रिव्यूज़, चूजिंग अ थीम, इनसाइट्स, हाउ टू कस्टमाइज योर प्रोडक्ट कैटलॉग। यानी ये एक ओवरव्यू है पूरे वो कॉमर्स प्लगइन का, जहाँ पर ये आपको खुद ही बता रहा है कि क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, आज कितनी सेल्स हुई, कितने ऑर्डर्स आए। अब क्योंकि हमने एक ब्रांड न्यू वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पर सारा जो ऑप्शन है वो 0 है। देन अगेन मार्केटिंग, प्रोडक्ट, व्यू माई स्टोर, पर्सनलाइज माई स्टोर एंड अदर स्टफ। यानी वो सारी चीज़ें एक शॉर्ट नट शेल में यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही हैं, जो कि ये बाकी ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो ऑर्डर्स पर चलते हैं हम। ऑर्डर्स पर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ऑर्डर्स नाम से आपको पता तो चल ही गया होगा कि जब भी कोई क्लाइंट, जब भी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पर आकर एक ऑर्डर प्लेस करेगा तो ये जो सेक्शन है ये हमें बताएगा उस ऑर्डर के बारे में, यानी उस ऑर्डर की डिटेल्स हमें बताएगा। उस ऑर्डर का आईडी नंबर क्या है, कौन कौन सी बिलिंग डिटेल हैं, शिपिंग डिटेल क्या है, कौन से पेमेंट मेथड से पे किया है एंड ऑल अदर स्टफ। यहाँ से दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप यूज़र तो अपने एंड से एक ऑर्डर क्रिएट कर ही सकता है, लेकिन आप एज अ एडमिन भी एक कस्टमाइज्ड ऑर्डर या एडमिन से एक ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं ऐड ऑर्डर के बटन पर क्लिक करके। वो चीज़ हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे डिटेल में, यहाँ सिर्फ हम एक ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। तो सारे ऑर्डर्स डिटेल आपको यहाँ पर दिखेंगे। देन थर्ड ऑप्शन है कस्टमर्स। नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जितने भी यूज़र्स हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, पेमेंट करेंगे, अल्टीमेटली वो हमारे कस्टमर्स बन जाएंगे और कस्टमर्स का जो भी डेटा है वो सारा यहाँ पर हमें दिखाई देगा, जिसमें उसका नाम, यूज़र नेम, लास्ट एक्टिव, डेट रजिस्टर्ड, ईमेल, ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स किए हैं, टोटल स्पेंड कितना किया है एक कस्टमर ने, राइट, कंट्री, सिटी, रीजन, पोस्टल कोड, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर दिखाई देंगी और इन कॉलम्स को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है कूपन्स का। कूपन्स आप देखते होंगे बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में है कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और अगर आप पहली बार उस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो आपको एक अलग अलग ऑफर्स देते हैं कि खासकर जोमेटो, स्विगी और इन तरह की वेबसाइट्स पे तो काफ़ी होता है कि आप ये कूपन अप्लाई कीजिए तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा एंड ऑल अदर स्टफ। तो कूपन का फीचर भी हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है, जहाँ से हम डिफरेंट कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं और हमारे यूज़र्स को वो अवेलेबल करवा सकते हैं। नीचे इसके बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं जो कि पेड वर्जन है, लेकिन पेड वर्जन की हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर पूरी वेबसाइट में सिर्फ बात करेंगे फ्री रिसोर्सेज की या फिर फ्री प्लगइन्स की। देन कूपन्स के बाद हम आते हैं रिपोर्ट्स में। नाम से पता चल रहा है आपको, रिपोर्ट्स का मतलब कि ओवरऑल समरी क्या है हमारे स्टोर की, हमारे वेबसाइट की ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स, कस्टमर, स्टॉक, ये सारी चीज़ें हैं। और आप उनको डेट वाइज अरेंज कर सकते हैं, ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज, राइट। स्टॉक मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर कि आपकी जो इन्वेंट्री है, आपका जो पूरा प्रोडक्ट का स्टॉक है, उसमें कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं,
कितने कस्टमर्स आपके हैं, यानी सारी रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल होती हैं यहाँ पर। और ये बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज मार्केटिंग अगर आप लोग कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं तो ये डेटा आपको अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को अलाइन करने में या उनको मॉडिफाई करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन उसके बाद है सेटिंग्स, यानी वो कॉमर्स की खुद की प्लगइन्स की बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है जनरल सेटिंग्स। वन बाय वन हम बात करते हैं। दोस्तों यहाँ सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। डिटेल में हम इन सारे ऑप्शंस को जब पूरी सीरीज चलेगी उसके अंदर डिटेल्स में हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए जनरल के अंदर स्टोर एड्रेस, यानी आपका एड्रेस, आपका जो स्टोर है वो कहाँ पर है, लोकेटेड है, आप उसका एड्रेस डाल सकते हैं। जनरल ऑप्शंस लाइक आप कहाँ पे सेल करना चाहते हैं, सेलिंग लोकेशंस क्या है, शिपिंग लोकेशंस क्या है, क्या आप स्पेसिफिक इंडिया में टारगेट करेंगे अगर आप इंडिया में हैं, या पर्टिकुलर स्टेट में करेंगे, या और डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन कहाँ हो सकती है। प्लस उसके बाद अगर आप आपके जो प्रोडक्ट हैं उन पर आप टैक्स अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं, टैक्स को कैलकुलेट हो जाएगा वो रन टाइम पे। कूपन्स को इनेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद करेंसी के भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं कि अगर आप इंडिया में सेल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो करेंसी है वो INR में होगी, लेकिन अगर आप किसी अदर कंट्री में सेल करना चाहते हैं तो आप उस कंट्री के अकॉर्डिंग उसकी जो करेंसी है वो सेट कर सकते हैं। देन करेंसी पोजीशन लेफ्ट राइट, 1000 सेपरेटर, कॉमा लगा सकते हैं, डेसिमल सेपरेटर, डॉट लगाने, नंबर ऑफ डेसिमल्स यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स तक वैल्यूज जाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस आप जनरल सेटिंग में से कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारे पास है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग सेटिंग, वो भी हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट शॉप पेज है वो देखिए यहाँ पर अभी शॉप है, हम अगर इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट बिहेवियर, यानी अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि अभी अगर जैसे ही हमारी वेबसाइट पे कोई, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ क्विकली, कोई भी इस प्रोडक्ट पर क्लिक करता है, क्लिक करने पर ऐड टू कार्ट का जो बटन है, अगर उस ऐड टू कार्ट के बटन को क्लिक करेगा, फॉर एग्जांपल ये वाला बटन, इसको क्लिक करेगा तो क्लिक करने पर वो कार्ट वाले पेज पर ही डायरेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उसको ये मैसेज दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया तो जैसे ही वो ऐड टू कार्ट के बटन को क्लिक करेगा वो डायरेक्टली चला जाएगा कार्ट के पेज पर। तो वो किसी और प्रोडक्ट को जब अगर उसे ऐड करना होगा तो उसे वापस आना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस थोड़ी सी सही नहीं है, तो आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं। प्लेस होल्डर इमेजेस का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी इमेजेस अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट इमेज का URL दे सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनमें अभी इमेजेस अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है, आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसका वेट वेरी करेगा, किसी इंडस्ट्री में केजी में होगा, ग्राम, LBS, OZ, डायमेंशंस वेरी कर सकती हैं। अगर आपका छोटा प्रोडक्ट है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बड़ा प्रोडक्ट है तो मीटर्स में उसकी विड्थ हो सकती है, डायमेंशंस हो सकती हैं। देन उसके बाद रिव्यूज़, अगर आप चाहते हैं कि आप जो आपका कस्टमर है या जो यूज़र है वो आकर प्रोडक्ट पर रिव्यू दे सके तो इस ऑप्शंस को चेक करके रखिए। प्रोडक्ट रेटिंग्स वहाँ पर दिखेंगी प्रोडक्ट के नीचे, तो ये ऑप्शन भी आप एज इट इज़ रख सकते हैं। और दोस्तों जो भी आप चेंज कर रहे हैं उसके बाद सेव चेंजेस का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, अदरवाइज जैसे ही आप दूसरे ऑप्शन पर मूव करेंगे ये सारा डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें नीचे इन्वेंट्री और डाउनलोड प्रोडक्ट्स का भी अवेलेबल ऑप्शन है, यानी इन्वेंट्री का मतलब है कि आपके स्टॉक में अभी कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं। एनेबल स्टॉक मैनेजमेंट, 60 मिनट, ये सारी चीज़ें तो हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। आउट ऑफ स्टॉक अगर प्रोडक्ट चला जाएगा तो क्या होगा, रिसिपेंट को नोटिफिकेशन कैसा जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे डिटेल में। उसके बाद डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, अगर आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड होते हैं और इस तरह की आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसमें आप कैसे उनको डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है सेटिंग्स के अंदर शिपिंग का मतलब कि आप कहाँ कहाँ डिलीवर करेंगे अपना प्रोडक्ट। तो शिपिंग में आप अपने अकॉर्डिंग्स को सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए राजस्थान या किसी पर्टिकुलर स्टेट में हैं और आप चाहते हैं कि उस स्टेट के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें से कोई ऑर्डर करे तो जो शिपिंग चार्जेस हैं वो 0 लगें, लेकिन जैसे ही किसी अदर स्टेट की किसी सिटी से कोई यूज़र हमारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करे तो उसके लिए एक अलग से शिपिंग के चार्जेस हों या उसके लिए अलग से टर्म्स एंड कंडीशन हो शिपिंग की। यानी आप जोन वाइज इसको डिवाइड कर सकते हैं, सिटी वाइज भी, स्टेट वाइज भी और एरिया वाइज भी। तो ये हम जानेंगे सारे ऑप्शन। शिपिंग ऑप्शंस में क्या क्या हैं, जैसे आपने देखा होगा एक्सप्रेस शिपिंग, स्टैंडर्ड शिपिंग, 1 डे शिपिंग, वो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिपिंग क्लासेस वगैरह बहुत सारी डिटेल में, क्योंकि वो कॉमर्स बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है, छोटा मोटा प्लगइन नहीं है, पूरी की पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट की आपको हैंडल कर सकता है। देन हम देखते हैं पेमेंट्स पर कि पेमेंट्स पर हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र,
चेक से पेमेंट आपका जो यूज़र है वो कर सकता है, कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है। इसके अलावा हम ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स के बारे में भी जानेंगे, जैसे रेजर पे यू मनी, पेटीएम, गूगल पे, पेपाल, नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट मेथड जो होते हैं और उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं एपीआई की मदद से। वो सारी चीज़ें भी हम इस सीरीज़ में 1 बाय 1 सीखेंगे। तो पेमेंट भी आप अपनी वेबसाइट पर ऐड कर पाएंगे, जिससे ज़्यादा जो सारा पेमेंट है आपका वो सेंट्रलाइज हो पाए। देन है अकाउंट एंड प्रिवेसी, यानी आपकी वेबसाइट पर अपने टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस बना रखे हैं, प्रिवेसी पॉलिसी के पेजेस बना रखे हैं, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हैं। एंड देखिए गेस्ट चेकआउट, इट मीन्स जो अगर नया यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसे कंपलसरी नहीं है कि वो अकाउंट बनाएगा तभी वो ऑर्डर कर सकता है, वो एज अ गेस्ट भी मतलब वन टाइम इन्फॉर्मेशन फिल करके भी ऑर्डर कर सकता है। अकाउंट क्रिएशन, आप ये डेफिनेटली चाहेंगे अपनी वेबसाइट में कि जो यूज़र है वो अपना एक अकाउंट बना पाए, क्योंकि अगर वो अकाउंट बनाएगा तो इन फ्यूचर वो अपने अकाउंट में आके देख सकता है कि उसने प्रीवियसली कौन कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, उनकी डिटेल्स क्या हैं, कितने रुपए का था और सारी चीज़, जैसे कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें है। देन अकाउंट इरेजर रिक्वेस्ट, यानी आप जो यूज़र का डेटा है वो डिलीट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र की रिक्वेस्ट। ये सारी चीज़ें, पर्सनल डेटा रिमूवल, कि बस पर्सनल जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। देन प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का जो कंटेंट है वो लिख सकते हैं। चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी, सारा कंटेंट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जनरली लोग इनको अवॉइड कर देते हैं, बट ई कॉमर्स वेबसाइट में जब आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर अकाउंट क्रिएशन की जो फैसिलिटी है वो दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये दोनों ही प्राइवेसी पॉलिसीज़ को डिफाइन करना कंपलसरी है। देन उसके बाद पर्सनल डेटा रिटेंशन, अगर आप चाहते हैं कि जो इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 महीने या 3 महीने से ज़्यादा इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, उनका डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाए, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। देन उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन ईमेल्स। ईमेल्स का मतलब है कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं या जब भी आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, साइन अप करते हैं, तो आपके पास ईमेल नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, दोनों के लिए मिलते हैं। एडमिन के पास भी जाता है ईमेल नोटिफिकेशन और यूज़र के पास भी जाता है। अब देखिए किस किस कंडीशन में जाएगा। न्यू ऑर्डर प्लेस किया तो जाएगा, क्या ऑर्डर कैंसिल हुआ तो जाएगा, ऑर्डर फेल हो गया तो भी जाएगा, ऑर्डर ऑन होल्ड, प्रोसेसिंग ऑर्डर, कंप्लीट ऑर्डर, रिफंड ऑर्डर, कस्टमर इनवॉइस। एक जब आप कभी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके पास इनवॉइस जनरेट होकर आती है, डिटेल्स आती हैं ऑर्डर की, वो भी यूज़र के पास जाती हैं। कस्टमर नोट, रीसेट पासवर्ड, न्यू अकाउंट, ये सारे ईमेल्स हैं। तो कुछ एडमिन के पास जाएंगे, यानी आपके पास आएंगे, वेबसाइट ओनर के पास, और कुछ कस्टमर्स के पास जाने के लिए बने होते हैं। आप इन सबको डिटेल में मैनेज कर सकते हैं, अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं वो सारे यहाँ पर इन बटन्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद ईमेल सेंडर ऑप्शंस, यानी जो ईमेल जा रहा है उसमें फ्रॉम क्या आना चाहिए, एड्रेस, ईमेल एड्रेस क्या आना चाहिए। टेम्पलेट्स, अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं, बट ये पेड वर्जन है, राइट, हम फ्री ही यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर अपनी आप इमेज दे सकते हैं। फुटर में क्या टेक्स्ट लिखना है वो आप दे सकते हैं। कलर अपनी थीम के अकॉर्डिंग, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग जो कलर कॉम्बिनेशन है उनको चेंज कर सकते हैं। एंड देन इनेबल ईमेल इनसाइट्स को भी आप इनेबल कर सकते हैं, सो दैट आपको जब भी ईमेल नोटिफिकेशन मिलेगा विद एडिशनल गाइडेंस टू कंप्लीट द बेसिक स्टोर सेटअप, कोई भी नया अपडेट आता है तो वो चीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पर इसको सेव चेंज करते हैं। तो ये रिलेटेड, ये जो सेक्शन था पूरा रिगार्डिंग ईमेल्स था। देन इसके बाद कुछ इंटीग्रेशन है, यानी आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स के या थर्ड पार्टी जो एक्सटेंशंस हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैक्स माइंड का जियो लोकेशन का एक ऑलरेडी एक्सटेंशन है, यहाँ पर आप API की डालिए, अपनी लाइसेंस की डालिए और वो इंटीग्रेट हो जाएगा। अदर भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो भी हम थ्रू आउट दिस जर्नी देखेंगे। देन एडवांस के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेज सेटअप, यानी कार्ट पेज कौन सा है, चेकआउट पेज, माय अकाउंट पेज, टर्म्स एंड कंडीशन का कौन सा पेज रहेगा आपका। उसके बाद चेकआउट के एंड पॉइंट्स क्या हैं, यानी पे कर दिया यूज़र ने, फिर ऑर्डर रिसीव हो गया, पेमेंट मेथड ऐड कर दिया, डिलीट पेमेंट मेथड कर दिया, सेट, मतलब ये सारी चीज़ें जब कोई भी यूज़र अपना अकाउंट बनाता है या अपने रजिस्टर करता है तो उसको यहाँ पर दिखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं व्यू ऑर्डर, डाउनलोड, एडिट अकाउंट, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, चेंज पासवर्ड, तो ये यूज़र अपने एंड पे कर पाएगा जब वो अकाउंट क्रिएट करेगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। देन रेस्ट API, वेब हुक, लेगेसी API, woocommerce.com, ये सारे ऑप्शंस आपको तब काम आएंगे जब आप अपनी कोई मोबाइल एप्लीकेशंस बनाएंगे या फिर आप चाहते हैं कि आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है और वो कनेक्ट हो जाए आपकी वेबसाइट के साथ। जैसे ही आप एडमिन में यहाँ से डेटा अपलोड करें वो दिख जाए आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वो थोड़ा बहुत एडवांस वर्जन हो जाता है। हम उसको एक नेक्स्ट सीरीज़ में जो हमारी आने वाली है उसमें कवर करेंगे। तो WooCommerce में ये सारे ऑप्शंस थे। इस पर आप देख लेते हैं स्टेटस।
स्टेटस में देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। बेसिकली स्टेटस हमें ये बताता है कि हमारा वो कॉमर्स का जो प्लगइन है वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं, या इसमें कोई एरर तो नहीं आ रही। जैसे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस यूआरएल, साइट का यूआरएल, कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, एपीआई का पैकेज का कौन सा वर्जन चल रहा है, यहाँ पर इसकी मेमोरी लिमिट क्या है, आपका PHP का कौन सा वर्जन चल रहा है, पोस्ट मैक्स साइज़ क्या है, उसके बाद आप डेटाबेस का कौन सा वर्जन है, उसके टोटल साइज़ क्या है, और ये सारी चीज़ें आपको इनके वर्जन मिलते हैं। यहाँ पे आप पोस्ट टाइप के काउंट है, सिक्योरिटी, क्योंकि हमारी देखिए वेबसाइट पर अभी SSL लगा हुआ है, कनेक्शन इज सिक्योर, तो ये दिखा रहा है कि हमारी वेबसाइट सिक्योर है। विजिटर्स से हमारी जो एरर्स है वो छुप जाएंगी। स्टार्टर टेम्पलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिखाता है। ये देखिए API इनेबल है, करेंसी अभी कौन सी है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। उसके बाद ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि और कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या स्टेटस में। तो यहाँ पर टूल्स ऑप्शन है, तो टूल्स में आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं जिनसे आप बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप प्री मेड वेबसाइट इंस्टॉल नहीं करना चाहते, आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपको बेसिकली ऑप्शंस देते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप पेजेस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो पेजेस को क्रिएट करने के लिए देखिए क्रिएट डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स पेजेस। तो अगर आप पहली बार वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं और आपके पास कोई भी डिफ़ॉल्ट पेज नहीं है, तो यहाँ से आप अपने डिफ़ॉल्ट पेजेस लाइक शॉप, चेकआउट, स्टोर, पेमेंट, सक्सेस, सारे पेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को मेंटेन कर सकते हैं कि आप डिलीट करना है, सारे टेक्स्ट क्रिएटेड को पूरी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स पे डिलीट कर सकते हैं। रीजनरेट शॉप का थंबनेल, अपडेट डेटाबेस, वेरीफाई बेस डेटाबेस। तो मोर ओवर देखिए ये हर बार आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि काम आएगी, ये हो सकता है आपके डेवलपर के लिए काम में हो जब आप एडवांस मेथड में जाएं, बट आपको पता होना ज़रूरी है सो दैट आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो एटलीस्ट आपको पता हो कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा। देन उसके बाद लॉग्स का मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई एरर दिखेगा या किसी भी तरह का कोई एक्शन परफॉर्म होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एरर अभी फ़िलहाल नहीं है, आज की डेट में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। शेड्यूल्ड एक्शंस का मतलब है कि जब आप प्रोडक्ट, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट डाल रखा है तो उसमें अभी आप उसको अपडेट नहीं करना चाहते या अभी आप उसको पब्लिश नहीं करना चाहते, उसको शेड्यूल कर दिया फॉर नेक्स्ट 3 डेज़, फॉर नेक्स्ट 4 डेज़, तो उसकी सेटिंग्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई चीज़ शेड्यूल तो नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी आपका अभी फ़िलहाल शेड्यूल्ड में नहीं है, सारे कंप्लीटेड है। देन उसके बाद एक्सटेंशंस पे चलते हैं। तो जो मैंने आपको दिखाया है कि वो कॉमर्स तो एक प्लगइन इटसेल्फ अपने आप में है, लेकिन उसके साथ भी आप मार्केटिंग के लिए, पेमेंट के लिए भी और अदर जो एक्सटेंशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बट ये सारे पेड हैं। $199, $249, $199। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे कभी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में तो आपके लिए वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा, ताकि आपको ये पता ज़रूर चले कि भाई कैसे इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स फ्री हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेड ही होते हैं। देन देखिए उसके बाद ये वो कॉमर्स की सारी सेटिंग्स का ओवरव्यू था। इसके बाद एक और ऑप्शन है प्रोडक्ट में देखिए ऑल प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पे या हमारे इन्वेंट्री में अवेलेबल है वो सारे आपको दिखाई देंगे। ये देखिए प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की इमेज, स्टॉक में है या नहीं, प्राइस, कैटेगरी क्या है, टैग क्या है, कब पब्लिश हुआ था, और इसमें एडिट करूँगा तो बाकी डिटेल भी आ जाएंगी। यहाँ से ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करके आप नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। आपका ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट डेटाबेस है जो कि CSV या एक्सेल फॉर्मेट में है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक एक करके अपलोड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और या फिर आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहे हैं उनको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं CSV या एक्सेल फॉर्मेट में, तो यहाँ से भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। देन अगेन ऐड न्यू पे एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ता है और हर प्रोडक्ट को एक कैटेगरी असाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारी कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, तो आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से नई कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद टैग्स हैं। टैग्स बेसिकली होता क्या है कि कैटेगरीज एक ब्रॉडर वर्जन है और टैग एक आप कह सकते हैं बहुत स्पेसिफिक वर्जन है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को असाइन करने के लिए। तो हो सकता है कि लोग कैटेगरी के नाम से उसको नहीं पहचान पाएँ उस प्रोडक्ट को, बट टैग के नाम से बहुत लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप टैग भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो उस टैग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज़र को दिखाई देंगे। देन एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जिसमें आप लेट्स सपोज टी शर्ट्स बेच रहे हैं, अब टी शर्ट्स में एक टी शर्ट के बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कलर वाइज उसके अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, साइज़ में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। शूज़ के केस में आप ले सकते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं कि लेट्स सपोज 30 ml या 30 ग्राम्स, इस तरह से वेरिएंट हो सकते हैं। तो जो वेरिएंट बनाने का काम है वो हम यहाँ से प्रोडक्ट में जाकर एट्रीब्यूट का जो ऑप्शन है उससे बना सकते हैं। हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे वेरिएंट बनाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, राइट।
तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे जो वो कॉमर्स है और ये प्रोडक्ट का जो ऑप्शन है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनका एक ओवरव्यू हमने लिया क्विक, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो अब जहाँ भी मैं इन वर्ड्स को यूज़ करूँगा तो आपको एक सुने सुने या फिर एक फैमिलियर वर्ड्स महसूस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहली बार सुन रहे हैं, तो हमें समझने में जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी होगा। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी हैं लाइक एनालिटिक्स, मार्केटिंग, इसको मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट हमारी आने वाली इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड गाइज, अगर आपके भी फ्रेंड्स या नेटवर्क में ऐसे लोग हैं जिनको ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं आती है बनाना, या फिर वो बनाना चाहते हैं अपनी खुद की, बट कोडिंग नॉलेज ना होने की वजह से नहीं बना पा रहे हैं, तो ये चैनल, ये वीडियो उनके साथ शेयर करो, सो दैट वो भी इसका बेनिफिट ले सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।